So hey guys, welcome back to the channel. I am Anushka Shah, and in this today's video we are going to revise the chapter acids, bases and salts of class 10th through a mind map. And I will try कि मेरी ये जो वीडियो है वो 30 मिनट्स अप टू 20 मिनट्स तक रहे, जो कि कोई रिवीजन के लिए हमारी वीडियो होनी चाहिए. Anyway, let's start the chapter. Before we start the chapter, let's discuss the terms. Let's discuss the name of the chapter itself. First of all, acids. In class 7th, we have studied what are acids and what are bases. But in class 10, we will study them in broader scale. Right? तो acids होते क्या है और bases होते क्या है. Class 7 के according बताएं तो acids are something that are sour in taste and bases are something that are bitter in taste. But in class 10th, as our level is increasing, so we have to frame the definition in this manner that it should be appear in a definition that yeah, we are in class 10th. Okay, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ definitions हैं और आप इन्हें point में भी लिख सकते हो. These are very easy points. सबसे पहले acids होते क्या है. We all know that acids are the substances that are sour in taste. Also, acids turn blue litmus to red. लिटमस क्या होता है. लिटमस इज़ अ काइंड ऑफ इंडिकेटर. इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर जो हमें बताता है कि वेदर इज अ सब्सटेंस एसिड और बेस. राइट. एसिड के केस में लिटमस जो होता है ना, ब्लू लिटमस, दे आर टू काइंड ऑफ लिटमस, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस. रेड लिटमस जो होता है ना वो ब्लू में एसिड के केस में ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड में बदल जाता है. ठीक है. पॉइंट नंबर 1 की जो एसिड्स होते हैं वो सॉर टेस्ट में होता है. पॉइंट नंबर 2, एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं. देन एक और डेफिनेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10 इज एसिड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर डिसोसिएट्स इनटू H पॉजिटिव आयंस. राइट. अगर एसिड को हम पानी में डिजॉल्व करें ना तो वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं. बट बेसिस के केस में ऐसा नहीं होता. बेसिस के केस में वो कुछ और आयंस देते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ये तो डेफिनेशंस हो गई एसिड्स की. नाउ एसिड्स को भी अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें तो दे कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 फॉर्म्स. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं. सी, हमें पता है एसिड्स जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन देते हैं. अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं जो कम्प्लीटली पानी में डिज़ोल्व होके H पॉजिटिव आयन देते हैं ना, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. Acids which completely dissolves in water and dissociates with H positive ions are called acid. कुछ strong acids की बात करूँ तो H2SO4, HCl और नाइट्रिक एसिड भी होता है HNO3. ठीक है. These 3 are very strong acids. ठीक है. अब वीक एसिड्स की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट हो गया. स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं पानी में और H पॉजिटिव आयंस देते हैं. बट वीक एसिड के केस में ऐसे नहीं होता. वीक एसिड के केस में वो पार्शियली डिजॉल्व होते हैं. शुड हैव एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड आल्सो, दैट इज CH3COOH, एसिटिक एसिड. ओके. अब बात करते हैं हमारे 2 फॉर्म के एसिड्स भी हम पढ़ते हैं, दैट आर डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड. अच्छा, अब कभी अगर आप लैब में गए हो तो आपने देखा होगा कि जो बीकर्स होते हैं, बेसिकली बीकर्स तो नहीं कहते हो ना, उसमें जो एसिड्स रखे होते हैं या तो आपको इस फॉर्म में देखेंगे या तो CON से. कंसनट्रेटेड, इनका मतलब क्या है. डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें पानी का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है और एसिड मॉलिक्यूल से एसिड के पार्टिकल्स कम होते हैं. वही कंसनट्रेटेड एसिड की बात करें तो वो जस्ट इसका अपोजिट हो गया. इसमें एसिड के पार्टिकल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. सो गाइज, वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ एसिड्स. हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिस. तो बेसिस क्या होता है. इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड दैट बेसिस आर समथिंग दैट आर बिटर इन टेस्ट. राइट. अब हम 10th ग्रेड में आ गए तो उसके अकॉर्डिंगली वी शुड हैव अ मॉडिफिकेशन एंड अ डेफिनेशन. सो बेसिस जनरली होते क्या है. सब्सटेंसेस जो टेस्ट में बेटर होते हैं, जो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं. ठीक है. एसिड के केस में क्या था, ब्लू लिटमस रेड में बदल रहा था, लेकिन बेस के केस में रेड लिटमस ब्लू में. ठीक है. और वेरी इंपॉर्टेंट कि बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर डिसोसिएट्स इनटू OH नेगेटिव आयंस. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट. ये डेफिनेशन आपके नोट्स में होनी चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है। अब जैसे कि इतना सी टॉपिक है हमारा बेस का, जैसे बेस को, जैसे हमने एसिड को कैटेगराइज किया जैसे वीक एसिड, वैसे ही टाइप्स ऑफ बेसिस में आ जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या था, नाउ जस्ट रिमेंबर द एसिड का केस क्या था। एसिड के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, जिसमें जो एसिड है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व होकर डिसोसिएट कर जा रहा था H पॉजिटिव आयन में। लेकिन अब बेस के केस में क्या होगा, बेस भी बेटा सिमिलरली बेस भी कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा OH नेगेटिव आयन में, ठीक है। वीक बेस में पार्शियली होगा, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा कम्प्लीटली और इजीली डिसोसिएट हो जाएगा OH नेगेटिव आयन में। अगर वीक बेस होगा तो थोड़ा थोड़ा होगा, मतलब पार्शियली होगा, वो एक्व सॉल्यूशन में पार्शियली आयनाइज होगा। देखो आयनाइज मतलब क्या है, मतलब रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स में टूट जाना। जैसे बेस की बात करते तो OH नेगेटिव में टूटेगा और एसिड की बात करेंगे तो H पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टाइप्स ऑफ बेस एंड बेसिस। अब दो टॉपिक हमारे रह रहे हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बट बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक we should talk about indicators. Now what are they? Let's talk about. Now we cannot taste all the bases and acids just for their identification. So we should have another way to identify them. That's why we have indicators. Indicators, now what are indicators? Indicators are the substances that is used to identify whether a substance is base or acid. Basic or acidic in nature. Now what are the types of indicators? Now there are four types of indicators. Basically indicators can be categorized into four types. First, natural indicator, then synthetic indicators, olfactory indicators, and this is something that we will gonna study a bit later. Okay, so पहले natural indicators क्या होते हैं? Indicators that are obtained from natural things like from animal हो गया या फिर from plants. जैसे हम लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर हो गई एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. देन टर्मरिक, वी ऑल नो दैट टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह वर्क करता है, क्योंकि जब हल्दी हमारे कपड़ों में गिर जाती है एंड वी ट्राई टू वॉश दैट विद सोप, राइट, एंड सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर, and when it come in contact with the base it changes its color into red from yellow to red. That's why it is indicating that the substance is basic in nature. नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने हल्दी को कर लिया, मतलब टर्मरिक को हमने पढ़ लिया. नाउ लेट्स डाइव इनटू सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जिन्हें बनाया जाता है, जिन्हें केमिकल सब्सटेंसेस के यूज़ से लेबोरेटरी में बनाया जाता है या इंडस्ट्री में बनाया जाता है. एग्जाम्पल है मिथाइल, ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स. देखो फिनोल्फथलीन क्या होता है? कलरलेस होता है. एसिड के केस में क्या होता है? फिनोल्फथलीन का कलर जो है वो कलरलेस ही रहता है. बेसिकली फिनोल्फथलीन होता ही कलरलेस है. जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये कलरलेस ही रहता है, कोई कलर चेंज नहीं होता. बट जब ये बेस के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये पिंक कलर में बदल जाता है, ठीक है. अगर हमारे पास फिनोल्फथलीन है और अगर हमने उसमें एसिड डाल दिया तो हम देखेंगे कि कोई कलर नहीं हो रहा है चेंज. दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जो सब्सटेंस जो हमने फिनोल्फथलीन में अभी डाला वो एसिड है नेचर में, क्योंकि कलर चेंज नहीं कर रहा है फिनोल्फथलीन. बट इन केस ऑफ बेस, अगर हम फिनोल्फथलीन में बेस डालेंगे तो वो पिंक कलर में बदल जाएगा. इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो सब्सटेंस हमने डाला फिनोल्फथलीन में वो बेसिक था नेचर में, ठीक है. तो इसने हमें आइडेंटिफाई करके बता दिया. नाउ मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या होता है? ये मिथाइल ऑरेंज होता है वो कलर में ऑरेंज ही होता है. बट जब एसिड, हम मिथाइल ऑरेंज में जब हम एसिड डालते हैं तो उसका कलर पिंकिश रेड हो जाता है. एसिड के केस में प्लीज़ रिमेंबर, एसिड के केस में मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज होता है इनटू पिंकिश रेड, ठीक है. और जब मिथाइल ऑरेंज में हम बेस डाल देते हैं तो इट चेंजेस कलर इनटू येलो. नाउ और फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? हमने इंडिकेटर्स पढ़े. इंडिकेटर्स को हमने कैटेगराइज करा दो टाइप से. एक तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंजिंग, कलर चेंजिंग. इन दोनों ही केस में कुछ ना कुछ कलर चेंज हो रहा है, या तो कलर सेम रहता है या चेंज होता है, ठीक है. कलर चेंज होना इज अ कॉमन फैक्टर. बट इनके केस में क्या होता है? कलर ना ही कलर चेंज होता है, स्मेल चेंज होती है, ठीक है. स्मेल, तो इन्हें स्मेल चेंजिंग इंडिकेटर्स भी कहते हैं, ठीक है. अब और फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो यूनिवर्सल तो हम नहीं पढ़ेंगे अभी, तो यूनिवर्सल नहीं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स ही होते हैं जो स्मेल चेंजिंग इंडिकेटर्स होते हैं. इसके अंदर हम पढ़ते हैं बेटा, जैसे वेनिला हो गया, ठीक है. ये लिखा, हाँ वेनिला हो गया. और अनियन भी होता है, ठीक है, अनियन भी होता है. एंड क्लोव ऑयल होता है, ठीक है. अब वेनिला के केस में बात करते हैं. क्या होता है वेनिला में? अगर एसिड, वेनिला जब एसिड की कांटेक्ट में आ जाता है ना, देखो वेनिला तो इंडिकेटर है,
इसी की स्मेल से हमें पता चलेगा वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। जब वेनिला में हम लेट्स से कोई एसिडिक सब्सटेंस डाल देते हैं तो वेनिला की स्मेल सेम ही रहेगी, हमें स्मेल आएगी, जैसे वेनिला की स्मेल है वही स्मेल आएगी। लेकिन जब उसी वेनिला में हम बेस डाल देंगे एसिड की वजह, तो जो स्मेल होगी वो चेंज हो जाएगी। बेसिकली चेंज तो नहीं होती, स्मेल होती नहीं, कोई भी स्मेल नहीं होगी। मैं फिर से बता देती हूँ, वेनिला जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो सेम स्मेल रहेगी, ठीक है, सेम स्मेल रहेगी। वेनिला जब बेस के कांटेक्ट में आएगा बेटा तो नो स्मेल रहेगी, ठीक है। ऐसे ही ऑनियन के साथ है, ठीक है। अब इंडिकेटर्स में इतना डीप नहीं जाएंगे हम, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर। ये लिटमस इंडिकेटर है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेटर लिटमस इज, वेदर इट इज द नेचुरल और सिंथेटिक यू जस्ट कमेंट मी। तो लिटमस पेपर को हमने डाला एसिडिक सोल्यूशन में तो ये रेड में बदल गया, कैन यू सी। सिमिलरली व्हेन रेड लिटमस पेपर in the contact of basic solution it changes color from red to blue, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टीज। देखो हमने एसिड पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज को छोड़े अगर हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया, हमने बेसिस के बारे में पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ लिया, हमने टाइप्स ऑफ बेसिस पढ़ लिया, इवन हमने ये भी पढ़ लिया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में ना आपको रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है। रिएक्शन कैसी रिएक्शन कि जब एसिड रिएक्ट होता है मेटल से, ठीक है, तब वो क्या क्या फॉर्म करता है। फिर जब जब एसिड रिएक्ट होता है मेटल कार्बोनेट से या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से। सो लेट्स रीड विद द एग्जांपल कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, what happens when metal reacts with metal carbonate or hydrogen carbonate, and what happens when metal react with metallic oxide, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एन एसिड। क्या होता है, देखो जब मेटल रिएक्ट करता है ना विथ एसिड देन इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, जिंक। जिंक जो कि मेटल है, ठीक है। जिंक की रिएक्शन जब हम एसिड से कराते हैं, एसिड यहाँ पे मैं ले लेती हूँ HCl, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है सॉल्ट। पहली बात तो देखो हाइड्रोजन गैस तो लेंगे, पहली बात तो सॉल्ट मिलेगा, तो क्या हो जाएगा वो जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2 गैस। देखो ये HCl है, ठीक है, HCl, ओके, H2 गैस, ठीक है। नो लेट्स सी दी अनदर एग्जांपल। दूसरा मेटल ले लेते हैं हम, यहाँ पे सोडियम ले लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सोडियम जो कि मेटल है, सोडियम की रिएक्शन जब हम एसिड से कराते हैं देन अगेन यहाँ पे HCl ले ली, ठीक है, एंड इट विल गिव मी अ सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, सॉल्ट तो मुझे मिला NaCl एंड एज वी नो H2 गैस की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेटल ही हो गया, एसिड ही हो गया, देन सॉल्ट हमारा NaCl हो गया और हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो गई। So this was the reaction of metal with an acid. Now let's see what happens when metal carbonate reacts with an acid. ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ। चलिए, so when metal carbonate की कोई सा भी एसिड ले लेंगे हम, कोई सा भी एसिड ले लेंगे, when acid reacts with M stands for metal and CO3 क्या होता है कार्बोनेट। हमें क्या मिलता है, देखो हमें 3 बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट सॉल्ट मिलना ही है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, एंड वाटर दैट इज H2O, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बाई प्रोडक्ट। लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स। एग्जांपल के साथ देखते हैं। एसिड हम ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से HCl ले लेते हैं, ठीक है, HCl। चलिए यहाँ पे लेते हैं HCl, मैंने एसिड ले लिया प्लस कोई सा भी मेटल कार्बोनेट चाहिए ना, तो मेटल कार्बोनेट कैल्शियम जो कि मेटल है और कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने ले लिया। जब कोई सा भी एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, हमने क्या पढ़ा था, एक तो सॉल्ट बनता है, देन H2O वाटर बनता है और CO2 गैस बनती है, इवॉल्व होती है, ठीक है। तो वही हम करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड तो हमारा सॉल्ट बन गया CaCl2 प्लस H2 वाटर बनेगा H2O एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इट गिव्स सॉल्ट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बट इन प्रीवियस केस जब एसिड रिएक्ट कर रहा था मेटल से, हमें H2 गैस दिख रही थी और यहाँ पे हमें CO2 गैस दिख रही थी। तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी गैस H2 है और कौन सी गैस CO2 है। देखो H2 के केस में हम एक टेस्ट करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा उस टॉपिक से हट के है वाला। तो H2 के कैसे हम H2 की प्रेजेंस कैसे हम बता सकते हैं कि हाँ जो गैस इवॉल्व हुई वो H2 है। देखो H2 एक ऐसी गैस है जो कि ओडरलेस है और कलरलेस है, ठीक है। तो हम
कैसे पता है कि जो गैस इवॉल्व हुई मेटल की रिएक्शन के साथ, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, वो कौन सी गैस है? देखो H2 का डिटर्मिनेशन करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, पॉप साउंड टेस्ट। नाउ व्हाट बेसिकली हैपेंस इन दिस टेस्ट व्हेन अ बर्निंग कैंडल कम इन कॉन्टैक्ट विद H2 गैस, इट बर्न्स विद पॉप आउट साउंड। ठीक है, क्या होता है जब हम कोई बर्निंग कैंडल लाते हैं ना किसकी प्रेजेंस में H2 गैस की, तो ये हमें एक साउंड देती है जो कि पॉप साउंड की तरह होती है, बेसिकली पॉप साउंड हमें देती है, तभी इस टेस्ट को हम पॉप साउंड कहते हैं। अगर कोई भी बर्निंग कैंडल हम किसी गैस के पास ला रहे हैं और वो गैस जो है वो पॉप साउंड की प्रोड्यूस करेगी, तो मतलब क्या है, जो वो गैस है वो H2 गैस है, मतलब हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस हम किस टेस्ट के अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर CO2 का केस होगा तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? लाइम वाटर टेस्ट। MCQ में पूछा जाता है तो अच्छे से याद कर लेना कि H2 की प्रेजेंस के लिए हम करते हैं पॉप साउंड टेस्ट और CO2 के लिए हम करते हैं लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, एनीवे नाउ लेट्स सी, हमने रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड देख लिया, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स विद एसिड देख लिया। नाउ सी लेट्स सी व्हाट आर द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। ठीक है, अब क्या होता है देखो, इसके बीच में आपको कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस में, इट गिव्स H2O, दैट इज वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, and this reaction is called neutralization reaction। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब ये समझना बहुत इजी होगा कि जब मेटल रिएक्ट करता है विद मेटल ऑक्साइड से, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, और जब हम एसिड की रिएक्शन किसी बेस से कराएंगे तो ऑफकोर्स वाटर और सॉल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी विद एग्जांपल समझ लेते हैं हम। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एसिड H2SO4। H2SO4 reacts with metal oxide हम ले लेते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन हमें पता है सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिलना है ना, तो सॉल्ट इन दिस केस क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 प्लस वाटर H2। ठीक है, अनदर लेट्स टेक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं HCl। व्हेन HCl रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड, कॉपर इज अ मेटल और मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें मिल जाएगा CuCl2, CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। Okay, I hope it is clear to you now with this we have completed the properties of acids. Now let's see what are the properties of bases। तो सिमिलरली बेस का भी ऐसे होगा कि जब हम बेस की रिएक्शन मेटल से कराएंगे, ठीक है, देन बेस की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराएंगे एंड बेस की रिएक्शन फिर मेटल कार्बोनेट से कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन देखते हैं, जब हम बेस की रिएक्शन हम किसी बेस की रिएक्शन किसी मेटल फर्स्ट ऑफ ऑल किसी मेटल के साथ करें, तो बेस रिएक्शन मेटल जस्ट लाइक व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल हमें H2 मिलता था गैस, सिमिलरली यहाँ पर भी हमें सॉल्ट प्लस H2 गैस मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल से कर लेते हैं। देखो बेस, बेसिकली 3 बेस तो आपको पता होना चाहिए, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस, सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद इट। ठीक है, KOH, और यही सब एल्कलाइज भी होते हैं। एल्कलाइज क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए एनीवे हम पहले रिएक्शन कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई बेस ले लेते हैं, पहले हम ऐसे बेस हम ले लेते हैं NaOH, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जब हम स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करेंगे विद मेटल यहाँ पे मैं ले लेती हूँ जिंक, तो मुझे मिलेगा सॉल्ट यहाँ पे इन दिस केस सॉल्ट क्या होगा? ओके, Na, सोडियम जिंकेट मिलेगा बेसिकली Na2O। ठीक है, सोडियम जिंकेट प्लस H2, सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल बता दीजिए, NaOH की रिएक्शन में करा रही हूँ एल्युमिनियम से, व्हाट विल आई गेट? सॉल्ट प्लस H2, सॉल्ट यहाँ पे क्या होगा? सोडियम प्लस H2। यहाँ पर भी H2 की अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो हम पॉप साउंड टेस्ट से पता लगा सकते हैं गैस जो है H2 है। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन बेस रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेसिकली इन दोनों के बीच में ना कोई रिएक्शन नहीं होती है। अगर हम बात करें मेटल कार्बोनेट CO3 की रिएक्शन अगर हम किसी बेस से कराएं तो कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, नो रिएक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेस रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, तो ये समझना थोड़ा इजी भी होगा आपके लिए कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, ये M हेयर स्टैंड फॉर मेटल। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड होता है उनका नेचर क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है।
तभी तो जब वो एसिड मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करा था तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई थी, हमें वाटर प्लस सॉल्ट मिला था। तो जब बेस की रिएक्शन ही हम बेस से कराएंगे तो कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती है। सो दैट्स वाई नो रिएक्शन इज पॉसिबल है, ठीक है। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो बेस की रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से तो पॉसिबल है, ठीक है। कर लेते हैं व्हेन बेसिस रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया जैसे हमारा CO2 हो गया, ठीक है, सल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, लेट्स से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है अगेन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब मैं नॉन मेटेलिक कंपाउंड जो कि है CO2 से कराऊंगी, देन इट विल गिव मी, अगेन मैं बता रही हूँ, देखो ये बेस है और ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, व्हाट विल वी हैव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हिच मींस सॉल्ट एंड वाटर जो को प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इन दिस केस सॉल्ट क्या हो जाएगा हमारा, यस वेरी गुड, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट का सॉरी रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और H2O में मिल जाए, ठीक है, वेरी इजी। सिमिलरली हम ये रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ सल्फाइड की करा सकते हैं, है ना। तो वो एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। नाउ इसी के साथ हमारी जो बेसिस की प्रॉपर्टीज़ है वो भी कंप्लीट हो गई। बेसिस में है कितना, देखो 2-3 रिएक्शन है जो पॉसिबल है। एक व्हेन बेस रिएक्ट्स विद मेटल, दूसरा व्हेन बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटेलिक कंपाउंड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कंपाउंड, ठीक है। अब बाकी और किसी में रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती, ठीक है। नाउ ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। अच्छा, डाइल्यूशन एक टॉपिक आता है। डाइल्यूशन में मतलब मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर इज डाइल्यूशन। अब जो डाइल्यूशन होता है ना वो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट या कोई टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इन केस ऑफ हम डाइल्यूशन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत सेफ्टी मेजर्स होते हैं कि एक तरफ हमने लिया एसिड, एक तरफ हमने लिया वाटर, ठीक है, वाटर। तो हम एसिड में वाटर नहीं डालेंगे, हम एसिड में वाटर डालेंगे तो हमारे पास एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होती है तो इसलिए जो है हमें इसे अच्छे से करनी चाहिए। तो पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, या mixing of an acid or base with water is called dilution. When we dilute an acid or base, the reaction is highly exothermic, as I told you. Aqueous solution of an acid or base dissociate into ions and help in conduction of charge. So aqueous solution of both acids and bases conduct electricity, ठीक है। एक और बात आ जाती है कि जो दोनों ही हमारे या फिर aqueous solution of acid हो गया या aqueous solution of base हो गया, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये थोड़ा डाइल्यूशन से हटके बता रहे हैं कि वाटर में अगर आप वाटर ऐड भी कर लेते हो तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। चलिए नेक्स्ट, then let's come into the topic importance of pH everyday life. First of all, pH स्केल होता है क्या है? देखो pH बेसिकली एक टाइप ऑफ स्केल होता है जो हमारे हेल्प करता है ये जानने के लिए कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। या तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या कम होगी। ज़्यादा मीन्स देखो हाइड्रोजन आयन होते ही कब है, जब कोई चीज़ वाटर में डिजॉल्व होती है। कोई चीज़ में क्या एसिड जब डिजॉल्व होता है तभी हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है मतलब वो एसिडिक नेचर ज़्यादा है उसका, अगर हाइड्रोजन आयन का मतलब बेसिक नेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये बताता है क्योंकि स्ट्रेंथ बताता है। हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे, इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है कोई चीज़ बेस है, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं बताते हैं। पीएच स्केल का क्या हेल्प है, वो हमें एसिड की स्ट्रेंथ भी बताता है और ये भी बताता है कि वेदर सब्सटेंस एसिड और बेस, ठीक है। अब एक बार दिखा दीजिए आपको पीएच स्केल को, जस्ट अ सेकंड, ओके, आई विल शो यू एट द एंड। तो पीएच स्केल बेसिकली क्या होती है ना, हम बता दीजिए यहाँ पे आपको 14 स्केल दिखेगी, 1 2 3 ठीक है, 14 स्केल दिखेगी। इस साइड आपको H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, और इस साइड OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब। और बीच में आपका कहीं 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ये 7 वाला पोर्शन जो होता है, टोटल तो 14 होती है, लिख दूँ यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो समझ तो कुछ नहीं रहा नहीं। तो ये वाला जो होता है ना 7, ये होता है हमारा न्यूट्रल, नीदर एसिडिक और नीदर बेसिक इन नेचर, ठीक होता है न्यूट्रल। और ये वाला पोर्शन हमारा एसिडिक होता है पूरा, ये वाला। अब ये चीज़ जो होता है ना, ये वाला 1 में और 0 भी आता है, ठीक है। 1 में हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, ज़्यादा एसिडिक होता है, और 14 हमारा मोस्ट बेसिक होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। न्यूट्रल की बात करें तो हमारा जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी हैव। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच हो गया कि डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पीएच का, इसको भी पढ़ लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, द ग्रोथ ऑफ एंड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉइल। देखो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या होता है कि जब हमारा सॉइल होता है वो भी एक पर्टिकुलर पीएच में वर्क करता है, लेकिन जब सॉइल का जो पीएच होता है वो कम होता है, पीएच कम होना मतलब इस साइड की बात होगी, पीएच जब हम इस साइड आ जाते हैं
से स्केल होती है, ठीक है, पीएच के हम इस साइड आ जाते हैं तो मतलब पीएच कम हो गया, पीएच की वैल्यू कम होती है यहाँ पे 0 1 2 3 4 है ना, तो मतलब जो सॉइल हो गया वो एसिडिक इन नेचर हो गया। अब वो एसिडिक इन नेचर हो गया तो प्लांट और एनिमल्स जो है उसमें, मतलब एनिमल्स जो छोड़ो, प्लांट तो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट केस हम बेसिस का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिससे जो है वो न्यूट्रिय कंडीशन में आ जाए, ठीक है। तो मतलब यही कह रहे हैं कि पीएच इंपॉर्टेंट होता है, पीएच कम होने पर जो सॉइल होती है वो खराब हो जाती है एसिडिक इन नेचर में, तो पीएच एक पर्टिकुलर पीएच जो होता है वो सॉइल का इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए। चलिए, अब पीएच हमारी बॉडी में भी एसिल एसिड है, उसका भी पर्टिकुलर पीएच होता है। जब पीएच हमारे पेट का, मतलब डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं में से एकदम HCl होता है, जब उसका पीएच बहुत कम हो जाता है, मतलब जो वो हमारा एसिडिक नेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम होती है, तो हम उन दैट केस हम एंटासिड्स लेते हैं, राइट, एंड दोज एंटासिड्स आर बेसिक इन नेचर, जिससे वो जाके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेती है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे आपका टूथ एनिमल हो गया, देन ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने जिसमें क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी मैंने समझा दी, टूथ एनिमल भी अच्छे से करके चले जाएगा, एनसीईआरटी आप करेंगे ना तो उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, ट्राई टू रीड इट, ओके। चलिए नेक्स्ट, चलिए हमने एसिड पढ़ लिया, पीएच पढ़ लिया, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, इंडिकेटर्स पढ़ लिए, ठीक है। वी हैव आल्सो स्टडीड द यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच वैल्यू। नाउ लेट्स सी व्हाट आर सॉल्ट। देखो सॉल्ट हम इतने देर से हम पढ़ रहे हैं, एसिड में पढ़ा हमने, तब भी हमने पढ़ा कि सॉल्ट का प्रोडक्शन हो रहा था, राइट। तो सॉल्ट बेसिकली होता क्या है? सॉल्ट इज अ कंपाउंड और अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। व्हेन बेसेस और एसिड रिएक्ट टुगेदर इट फॉर्म्स सॉल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सॉल्ट हमारे मन में आता है वो एक ही आता है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट। और सॉल्ट बनता कैसे है? थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, राइट। और केमिकल फार्मूला अगर हम बात करें कॉमन सॉल्ट की, देन इट इज NaCl, इट इज फॉर्म, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? सी वाटर से, और लैब मेथड भी होता है, बट लैब मेथड आपके इसमें नहीं है, तो सी वाटर से ही याद रखना, सी वाटर के इवेपोरेशन से हमारा जो कॉमन सॉल्ट है उसका प्रिपरेशन होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, पहला सॉल्ट खत्म कर लिया, ठीक है। बहुत छोटा सा है कॉमन सॉल्ट का टॉपिक, इसका यूजेस एक बार देख लेते हैं, यूजेस क्या होते हैं। कॉमन सॉल्ट कहाँ का यूज़ करते हो? टेबल सॉल्ट के हम यूज़ करते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसमें जो सॉल्ट डलता है वो कॉमन सॉल्ट ही तो होता है। अब उसमें NaCl डालते हो या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक टाइप का सॉल्ट है, ठीक है। अब वो तो नहीं डालते हो, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं NaCl की, तो यूज मैंने बता दिया, एज अ टेबल सॉल्ट यूज़ होता है। देन ये बहुत सारे अदर सॉल्ट्स के एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैं NaOH की बात करी थी, ये भी एक टाइप का सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं इसका प्रोडक्शन करते हैं जब हम, तो इसमें भी हम एज अ रॉ मटेरियल NaCl को लेते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका इतना नहीं पूछा जाता। दूसरा सॉल्ट है जैसे हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा क्या होता है? NaOH, अभी जो मैंने बताया। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? कॉस्टिक सोडा है ना, क्या है? NaOH, ओके। इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? जब NaCl का NaCl क्या होता है? नमक प्लस वाटर, जो नमक का पानी हुआ बेसिकली है, और सोल्यूशन हम कहते हैं बेटा ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है, ब्राइन सोल्यूशन प्लस H2O। इसकी में जब हम इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें मिल जाता है NaOH प्लस Cl2, ठीक है, Cl2 एंड प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्ट आता है हमारे पास। अच्छा, इसका यूजेस भी देख लेते हैं, NaOH का यूज़ कहाँ का होता है। तो NaOH से हमें तो गैसेस भी मिलती है जब हम कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस बात करते हैं कॉस्टिक सोडा की, तो ये डिटर्जेंट की प्रोडक्शन में, मतलब मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप में यूज होता है, देन पेपर मेकिंग में यूज होता है, और ब्लीच मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है, किसी चीज़ की ब्लीचिंग करनी होती है तो ये उसमें भी यूज होता है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल के में भी यूज होता है। नाउ नेक्स्ट, हाँ, तो इसमें से हमने पढ़ा था कि दो गैसेज भी इवॉल्व हो रही थी, क्लोरीन और H2 सॉरी। तो क्लोरीन गैस का यूज़ क्या होता है? फॉर क्लीनिंग पर्पज यूज होता है, फॉर डिसइंफेक्टेंट के पर्पज में यूज होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आप स्विमिंग पूल में क्लोरीन का यूज़ होता है वाटर को साफ रखने के लिए, डिसइंफेक्टेंट नेम्स ट्यूब पे, एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ PVC भी यूज़ होता है, ठीक है। सब यूज़ होता है, पढ़ लीजिएगा। देन कम्स द ब्लीचिंग पाउडर, इसको भी पढ़ लेते हैं चलिए। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली इट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कब बनता है, हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस पास करा देते हैं ना, तब हमें मिल जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड H2O which is water, ठीक है, वाटर। एंड इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, वुड पल्प में हम डाल देते हैं, वुड पल्प जो होता है उसका कुछ ना कुछ तो कलर होता ही है, राइट। अब पूरा वाइट तो नहीं होता, तो हम पहले ब्लीच करते हैं, ठीक है। तो पेपर इंडस्ट्रीज में यूज हो जाता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। देन इट ऑल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और क्योंकि क्लोरीन गैस पास कराए तो क्लोरीन भी इवॉल्व है, तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज होता है ये, ओके। देन नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा विच इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, देन NaCl, ठीक है। अब यहाँ पे NaCl अगेन एज अ बाई प्रोडक्ट यूज हो रहा है, एज अ रॉ प्रोडक्ट सॉरी। तो व्हेन NaCl reacts with water प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया NH3, तो हमें आके मिलता है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। देखो अमोनियम क्लोराइड बोली मैं, अमोनियम मतलब NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ये माना हो गया बेकिंग सोडा। नाउ नेक्स्ट
इज आई थिंक वॉशिंग सोडा या अच्छा दिस इज समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, बहुत लोग भूल जाता है लेकिन हम इसे याद कर लेंगे। तो क्या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, 10 मीन्स डेकाहाइड्रेट, ठीक है, एंड H2O here स्टैंड फॉर हाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स। चलिए और लेट्स सी व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। अब इसकी प्रिपरेशन में 3 रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनने के बाद हम उसे हीट करेंगे, तब हमें मिलेगा या तो भैया अभी हाँ। तो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन की बात कर रहे थे हम। तो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में बेसिकली 3 रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। नंबर फर्स्ट हम बनाएंगे पहले बेकिंग सोडा, Cl प्लस CO2 प्लस H2O, इट गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा एक प्रोडक्ट यहाँ पे रह गया, जस्ट अ सेकेंड। वाटर के बाद अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं हम, इट गिव्स NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड ना H4Cl, ठीक है। अब क्या करेंगे इनमें से हमने अमोनिया को अब हम नहीं लेंगे, हम लेंगे बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा को अब हम बेकिंग सोडा करेंगे हीट करके हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट H2O, ये आपको याद करनी पड़ेगी, प्लस जस्ट सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हाँ CO2, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट जो हमें मिला है उसकी रिएक्शन हम करेंगे, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड का मैं कलर चेंज कर दीजिए क्योंकि थर्ड इंपॉर्टेंट है, थर्ड, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट मिक्स विद वाटर एंड बेसिकली वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के पास 10 तो मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वेरी इजी, डेकाहाइड्रेट AOPT CO2। नाउ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इट इज वेरी इजी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन कैसे होता है, व्हेन जिप्सम इज हीटेड वी गेट POP। जिप्सम का फॉर्मूला होता है Ca कैल्शियम सल्फेट SO4.2H2O। ओके जिप्सम को हम हीट करेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हीट करते हैं, दैट इज 373 केल्विन में, तो ये हमें मिलता है हमें POP प्लस वाटर, कैल्शियम तो दिस इज व्हाट POP, राइट। एंड जब हम जिप्सम को जिप्सम में जब हम वाटर ऐड कर देते तो ये बन जाता है, सॉरी POP में जब वाटर ऐड कर देते हैं जिप्सम, और जिप्सम में हम जब हीट कर देते तो ये बन जाता है POP। Now the chapter is ended and we have discussed all the topics. So guys,